हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है मर्केंटिलिज्म। तो आइए समझते हैं मर्केंटिलिज्म क्या होता है। तो मर्केंटिलिज्म एक विचारधारा है, एक थिंकिंग है जो कि यूरोप के लोगों में 16th से 18th सेंचुरी के टाइम में डेवलप हुई थी। The dominant system of economic thought that prevailed in Europe from 16th to 18th century was mercantilist। जो 16th से 18th सेंचुरी का जो टाइम था यूरोप में, उसमें जो सबसे ज़्यादा फेमस थॉट था वो मर्केंटलिस्ट था। वही मैंने जो आपको बताया, मर्केंटलिज्म एक विचारधारा थी। तो ये विचारधारा 16th से 18th सेंचुरी में बहुत फेमस हुई। ये द वर्ड मर्केंटलिज्म आल्सो नोन एज ट्रेडमैनशिप। जो मर्केंटिलिज्म एक वर्ड है, इसको ट्रेडमैनशिप भी कहा जाता है या कॉमर्शलिज्म भी कह सकते हैं इसको। हैज़ बीन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम बट मर्केंटिलिज्म हैज़ नॉट बीन डिफाइंड बाय एनीवन। लेकिन जो ये वर्ड मर्केंटिलिज्म है, ये किसी के द्वारा डिफाइन नहीं किया गया है। काफ़ी समय से कहा जा रहा था, पर इसको कभी किसी के द्वारा ऑफिशियली डिफाइन नहीं किया गया। पर एडम स्मिथ जो एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, Adam Smith was the first man who referred to the term mercantilism in his book for the first time in year 1776। एडम स्मिथ जो एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम इस वर्ड को इंट्रोड्यूस किया, रिफ़र किया, ठीक है, अपनी बुक में 1776 में जो पब्लिश हुई थी। Mercantilists were a group of businessmen, merchants, administrators in different countries, and in 300 years it स्प्रेड आउट टू ऑलमोस्ट ऑल यूरोपियन नेशंस। तो वही मर्केंटलिस्ट जो होते थे वो एक ग्रुप हुआ करता था बड़े बड़े बिजनेसमैन का, बड़े बड़े मर्चेंट्स का, एडमिनिस्ट्रेटर्स का, अलग अलग कंट्रीज़ में। और लगभग 300 सालों में ये सभी यूरोपियन नेशंस में फैल चुका था। इन इंग्लैंड इट हैज़ मेनी डिफरेंट नेम्स। इसके कई सारे नाम हैं। इंग्लैंड में इसको कॉमर्शलिज्म कहा जाता है या मर्केंटिलिज्म कहा जाता है। फ्रांस में इसको कॉलबर्टलिज्म कहा जाता था। और जो फ्रांस के फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम पे, लुई दी 14th, उनका नाम कॉलबर्ट था। उन्हीं के नाम पर इसको कॉलबर्टिज्म कहा जाता था फ्रांस में। जर्मनी और ऑस्ट्रिया में इसे जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में इसे कैमरलिज्म कहा जाता था। और इसको बुलियनिज्म भी कहा जाता है। देखो, जो वर्ड बुलियन है उसका मतलब होता है, द बुलियन मीन्स प्रीसियस थिंग्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। तो वर्ड जो बुलियन है उसका मतलब होता है प्रीसियस थिंग्स, जैसे गोल्ड, सिल्वर, ठीक है। तो इसके लिए इसको बुलियनिज्म कहा जाने लगा। क्योंकि जो मर्केंटलिस्ट थे उनका एम क्या था? उनका एम था ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, ठीक है। और वो कहते थे कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करो और कम से कम इंपोर्ट करो, क्योंकि उस टाइम पे कोई करेंसी तो चलती नहीं थी। कोई करेंसी, पेपर नोट्स कुछ नहीं था उस टाइम पे। ट्रेड किसके माध्यम से होती थी? गोल्ड और सिल्वर के माध्यम से। तो उनका मानना था कि किसी कंट्री को या खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए हमारे पास गोल्ड या सिल्वर काफ़ी मात्रा में होना चाहिए। जितना ज़्यादा हमारे पास गोल्ड और सिल्वर होगा, प्रीशियस मेटल्स होंगे, उतना ही ज़्यादा हम स्ट्रांग बनेंगे या कंट्री स्ट्रांग बनेगी। इसलिए उनका मानना था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट नहीं करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेचेंगे और वहाँ से गोल्ड और सिल्वर लेकर चले आएंगे। तो एक सिंपल पॉइंट्स में कहें तो मर्केंटलिस्ट, पहला पॉइंट, मर्केंटलिस्ट एक विचारधारा थी, एक थिंकिंग थी, जो कि 16th से 18th सेंचुरी में बहुत फेमस हुई, ठीक है। मर्केंटलिस्ट लोग कौन होते थे? मर्केंटलिस्ट वो लोग होते थे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, मर्चेंट्स होते थे यूरोप में, वो मर्केंटलिस्ट कहलाते थे, ठीक है। मर्केंटलिस्ट और जो मर्केंटलिस्ट जो थिंकिंग थी, ये 300 ईयर्स में लगभग सभी यूरोप के नेशंस में फैल गई थी।